देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स के कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 20 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑसवाल के मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलीज हो चुके हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों के लिए है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों के इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए, जो कि आपके 2023 कंपार्टमेंट एग्जाम में भी बहुत यूजफुल रहेगा और 2024 स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। इसमें सारे तरह के क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, अदर रीजन क्वेश्चन। पिछले साल का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जो आप लोग का भी एग्जाम हुआ था उसका सोल्यूशन भी आप लोग को मिलेगा इसके अंदर। तो ये बुक कंपार्टमेंट एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रामबाण रहने वाली है। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें होने वाले मैं आपको दिखाता हूं। देखो बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा, आपको आंसर दिया जाएगा, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी हर क्वेश्चन में। चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सब में आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। ठीक है, लिंक मैं आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग जाके इसको ले लो। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसको ले लो। फिजिकल कॉपी आप लोग को डिलीवर हो जाएगी और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो इसको। ठीक है, एक भी दिन स्किप मत करो, आज से ही इसको पढ़ना शुरू कर दो, आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस जिनके बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है। 17 जुलाई से आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं कंपार्टमेंट के, तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ चीजें लिख दी हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हर एक में आपको 4 से 5 पॉइंट लर्न करने हैं। जैसे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कम से कम आपको 4 से 5 डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, 4 से 5 डिफरेंशिएट आपको आने चाहिए। समझे मेरी बात को। नेक्स्ट देखो, जीडीपी क्या रियल इंडिकेटर है वेलफेयर का, आपको बताना है। इस जीडीपी या रियल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, आपको इसके अंदर भी 4 से 5 पॉइंट्स बताने हैं, अगर है तो भी बताने, नहीं है तो भी बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं बच्चों इनकम मेथड से, तो हमारे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। एक्सेस डिमांड की बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है, आपको बताना है। एक्सेस डिमांड के बारे में उसका टेबल, उसका ग्राफ बनाना है आप लोगों को, और इसको किस तरीके से ठीक करा जा सकता है आपको बताना है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे आपको कंपोनेंट्स बताने हैं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑटोनोमस आइटम्स के बारे में भी और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में भी बीओपी के। ठीक है, टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है आपको बतानी है और उसके कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन है बच्चों व्हाट वर दी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी आपको बतानी है एग्रीकल्चर सेक्टर की। इंडियन इको डेवलपमेंट का आपका ये क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी एलपीजी पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। एचसीएफ यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल रहता है आपको बताना है डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमी के या किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं। 4 से 5 डिफरेंसेस तो लर्न करने ही करने हैं। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल डेवलपमेंट को लेके क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इंडिया के अंदर, आपको बतानी है ये। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर दी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच का आपको कंपेरेटिव डेवलपमेंट बना लेना, एक पूरी टेबल बना लेना जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के बारे में लिख देना। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, यहाँ पे बेसिस लिख लेना कि जीडीपी के अकॉर्डिंगली कौन सा अच्छा है, इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है, पॉपुलेशन वाइज सारे आप यहाँ इनके डिफरेंशिएट एक टेबल में याद कर लेना। ठीक है, 17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ इट। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आपको बतानी है और उसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो आपको बताना है। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, आपको कमेंट करना, आपको एक्सप्लेन करना है इसको। 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, इनको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। ये
20 के 20 क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनको पेन डाउन कर लो, अभी से इनको पढ़ना शुरू कर दो। साथ में आप लोग ऑसवाल की बुक ले सकते हो, जो मैंने आपको बताया मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।